बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे। व्यूअर्स, आज हम जो रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है करेले। करेले बहुत मज़ेदार बनते हैं और कड़वे नहीं बनते। क्या तरीका है कि करेले कड़वे ना बने, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, पहला स्टेप तो ये है कि करेले आपने इस तरह काट लेने हैं और काटने के बाद इसके छिलके उतार लेने हैं। कुछ लोग छिलके भी डालते हैं और यानी कि अपनी हंडिया में यूज़ करते हैं, उनको पसंद होते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल लें और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप ये स्किप कर सकते हैं। और इसको भी इसी तरह सॉल्ट लगा के रख लेना है। और करेले को भी मैंने सॉल्ट लगा के रखा था तकरीबन आधे घंटे के लिए। जब इसको सॉल्ट लगा के रखते हैं तो इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाती है, जिसकी वजह से कड़वे हमारे बिल्कुल अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं होते। करेले अच्छे बनते हैं और कड़वे नहीं होते। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने आधा घंटे के लिए रखा था तो पानी इसका जितना निकलना था निकल चुका है। अब हम इसको वॉश करेंगे। तो वे और करेलों को हमने अच्छा सा मल के धो लिया। ठीक है, अच्छा सा आपने खुले पानी से अच्छा सा इसको धो लेना है और बास्केट में धो लीजिएगा ताकि काफ़ी पानी इसका ड्रेन भी हो जाए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसी कमरे पे डाल के, जैसे कपड़े में डालें और इस तरह छोड़ के निकाल लें और पंखे के नीचे ऐसे ड्राई कर लें। इस तरह पानी अच्छा सा ड्राई हो जाएगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जल्दी हमारे जब इसको फ्राई करेंगे जल्दी फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन फ्राई से हो जाएंगे। और ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, एक पॉट लेना है और इसको हमें फ्राई करना है। ठीक है, आप इतना ऑयल ले लें कि जिससे ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। मेरे पास 2 kg हैं करेले और इसका मैं आपको सारी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो ये हमने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं और इनको फ्राई कर लेना है अच्छा सा। उस वक्त तक फ्राई करना है कि जब तक ये लाइट गोल्डन कलर के हो जाए और थोड़े क्रिस्पी हो जाए। ठीक है, तो इसको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट बात शेयर करती हूँ। तो व्यूअर्स, तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये हमने हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिए हैं। ठीक है, और ये देख लें इसकी लुक इस तरह, ये हल्के से गोल्डन हो जाएंगे, लाइट गोल्डन, तो हम इनको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मैं सारे निकालने लगी हूँ। अब यहाँ पे आके हम छिलके ऐड कर देते हैं, क्योंकि छिलके हमने पहले इसलिए नहीं ऐड किए क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। करेलों को टाइम लगता है फ्राई होने में, ये छिलके जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ये सिर्फ 5 से 6 मिनट में इंशाल्लाह फ्राई हो जाएंगे। अगर आप स्किप कर रहे हैं यहाँ पे तो स्किप कर दें। कुछ घरों में शौक से खाए जाते हैं, हमारे घर में भी खाए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसका अच्छा टेस्ट आता है, अगर आप ट्राई करें तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। ठीक है, ये छिलके भी हमने फ्राई कर लिए हैं, इसकी जो स्किन थी करेलों की वो फ्राई कर ली है। ठीक है, ये जल्दी फ्राई हो जाती है। तो अब इसके बाद क्या प्रोसेस करना है चलिए देखते हैं। ये 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। ठीक है, और 1 पिंच मैंने लिया है मेथी दाना और 1 पिंच कलवंजी लिया है और साथ ही यहाँ पे है 1 पिंच ये है सौंफ। ठीक है, और 1 टीस्पून के करीब है साबुत सूखा धनिया। ये इसी ऑयल के अंदर जिसके अंदर हमने करेले फ्राई किए हैं इसके अंदर डाल के 1 सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म ऑयल है, जल्दी फ्राई हो जाएंगे। और साथ ही 2 किलो करेलों के लिए मैंने लिया है 1 किलो प्याज, इसको काट लिया है, इसके अंदर ऐड करके इसको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इतना फ्राई करेंगे ये जो ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है ना, इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाए और थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, उस वक्त तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स देखें, अनियन का जो कलर है ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब यहाँ पे आके हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो नोट कर लें। ये मेरे पास 4 हरी मिर्चें हैं, ग्रीन चिली, जिनको मैंने काट लिया, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसको भी फ्राई करते हैं। और उसके बाद 1 टेबलस्पून है लहसुन अदरक पेस्ट, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। यार इसके अंदर मैंने 1 अदर कैरी थी इस साइज़ की। ठीक है, इस साइज़ की कैरी है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी हम भून लेते हैं कैरीज को डाल के। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। ये मैंने आपको बताया है 2 kg के लिए। और ये स्पाइसी जो है, मिर्चें वगैरह हर घर में कम या ज़्यादा खाई जाती हैं, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून भर के जो है ना रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ले रही हूँ, 1 टीस्पून ये ज़ीरा पाउडर है, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, और 1 टीस्पून है कोरिएंडर पाउडर, इसको भी भुना हुआ है और ज़ीरा
यानी ड्राई रोस्टेड के साथ इसको मैंने पीस लिया है। और साथ ही 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं सोल्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने करेले को भी सोल्ट लगाया हुआ था और उसका सोल्ट भी उन्होंने एब्जॉर्व किया होगा करेले ने अपने अंदर, तो इस वजह से हम फ़िलहाल इतना ही सोल्ट यूज़ कर लेते हैं। बाद में इसको हम चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और सॉल्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर ये 2 टमाटर है, इसकी मैंने प्यूरी बना ली, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और ये टमाटर और जो प्याज है, इससे काफ़ी हद तक जो प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि करेले जो हैं जिनकी करवाहट, एक दफ़ा तो हमने उनको धोया है सॉल्ट लगा के, उससे भी काफ़ी हद तक करवाहट कम हो जाती है। फिर उसका पानी ड्रेन हो गया, उससे भी करवाहट कम हो गई। और तीसरा प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ठीक है। जैसे 2 किलो करेले हैं तो मैंने 1 किलो प्याज काटा है इसके लिए, तो प्याज से भी इसकी करवाहट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और बड़े ही टेस्टफुल ये करेले रेडी होंगे। इसको हमने 5 मिनट तक भून लेना है, अच्छा सा भूनेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेते हैं। और जहाँ पे ज़रूरत महसूस होगी वाटर की, 1-2 टेबलस्पून डाल के वाटर, तो हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको भूनना है, उसके बाद फिर हमारा फाइनल स्टेप आ जाएगा। तो व्यूअर्स हमने 10 मिनट तक इसको भूना है मसाले को अच्छा सा। अनियन भी इसमें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखें आप। तो अब हमने इसके अंदर करेले डाल देने जो हमने फ्राई किए थे, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही अगर आपने छिलके फ्राई किए हैं तो भी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छा सा अनियन के अंदर। 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं और उसके बाद भूनने के बाद इसको 2 मिनट के लिए लिड लगा के रख लेंगे, ठीक है। लिड लगा देंगे, ढक्कन दे देंगे, तो उसके बाद फिर मैं इसको आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी। ये मैं अभी नहीं, मैंने इसको भूनना है। अनियन और करेले जो है ना, दोनों को मिक्स करना है अच्छा सा। 2 से 3 मिनट के लिए इनको भून लेते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें भुनी हुई हैं, समझ लें, क्योंकि करेले भी फ्राई हैं और अनियन को भी हमने अच्छा सा भून लिया हुआ है। तो बस 2 मिनट लगेंगे इनको, ताकि अच्छा सा इनका फ्लेवर एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो उसके बाद इसके ऊपर लिड करेंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा दूँगी। तो लीजिए व्यूअर, लिड लगा के हमने 2 मिनट के लिए रखा है ताकि हर चीज़ सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से कमाल के करेले रेडी हुए हैं, बहुत मज़ेदार। मैंने टेस्ट भी किए हैं, बड़ा अच्छा इनका टेस्ट आया है। सॉल्ट चेक करने के लिए मैंने टेस्ट किया था। सॉल्ट भी आपने ज़रूर चेक कर लेना है लिड देने से पहले, और अगर आपको लगे सॉल्ट कम है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिड देने से पहले सॉल्ट चेक किया था, तो टेस्ट भी कमाल का ही मुझे लगा है। तो अब इसको मैं डिश आउट करके दिखा देती हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक भी आप देख रहे हैं, कमाल की है। प्याज करेले हमारे रेडी हैं मज़ेदार से, और टेस्ट भी बहुत ही कमाल का है। आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखें, मज़ेदार से करेले रेडी हैं। चाहे तो तंदूरी रोटी के साथ खा लें, चाहे तो आप घर की चपाती के साथ खा लें या पराठे के साथ खाएं। जिस तरह भी खाएंगे आपको बहुत ही लुत्फ़ आएगा। इसके ऊपर हम गार्निशिंग करते हैं कोरिएंडर लीव्स की, और इस तरह ये मज़ेदार से हमारे करेले रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ फ़ीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।